नमस्ते छात्रों, मुत्ते पवार सर इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कसौटी क्रमांक 3 सेतु अभ्यासक्रम कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। छात्रों, सबसे पहले कसौटी देखेंगे और उसके बाद उसके लिखित में उत्तर देखेंगे। चलो, उसके पहले छात्रों 10वीं कक्षा में एक अहम और महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा और महाराष्ट्र प्रज्ञाशोध परीक्षा। इस परीक्षा में 40 अंक यह इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र के लिए है। इनके हर एक पाठ के MCQ विथ आंसर्स से अलग से पाठ हमने बनाए हैं, वह आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ हिंदी का स्वाध्याय और उसके भी बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखित में जवाब, यह भी आप देख सकते हैं। इसके साथ इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र के कुछ पाठ जो आपको आसानी से समझ में आए, इस तरह से हमने बनाए हैं। और छात्रों, हिंदी की घटक कसौटियां 30 अंक की, जिसमें गद्यांश, व्याकरण और रचना विभाग। चलो, कसौटी क्रमांक 3, सबसे पहले कसौटी देखेंगे और उसके बाद हम इसके लिखित में जवाब देखेंगे। अंक है 15। देखो, प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंक के लिए परिच्छेद देखते ही आपको समझ में आएगा कि यह आपके 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई इनाम से लिया गया है। प्रश्न देखो, आकृति में लिखिए 2 अंक के लिए। रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें। 2, फ्रिज में पड़ी थी। 3, चमनलाल लखनऊ से टोकरा भर यह लाए। और आखिर में 2 अंक के लिए, चिंता चेतना की चिता जलाती है। इस पर अपना मत लिखें। पॉज या स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिए और इसके लिखित जवाब हम आगे देखेंगे। दूसरा देखो, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 5 अंक के लिए पद्यांश देखते ही समझ में आया कि यह कह कविराय से लिया गया है। इसकी कृतियां देखो, यह एक कृति है। 2 अंक के लिए 1 अंक, 1 अंक, यह और यह 1 अंक, और स्वमत 2 अंकों के लिए। आखिर में निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंक के लिए, यह जंगल पूरक पठन से लिया गया है। देखो, ये दोनों मिलाकर 1 अंक, इसके लिए 1 अंक और स्वमत के लिए 2 अंक। पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर छात्रों अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब इसके लिखित में जवाब देखेंगे। देखो, आंसर्स, यह परिच्छेद आपने पढ़ लिया है। अब जवाब देखो। रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें। देखो, 1 रोटी, 2 पराठे, 3 साग और मिठाई। आपको कहां लिखना है? इन बॉक्सेस में लिखना है। अगर मैंने इसमें लिखा होता तो बहुत छोटा होता और आपको पढ़ने में बहुत कठिनाइयां होती, इसलिए बाहर लिखा। फ्रिज में पड़ी थी लोगों की अमानत। चमनलाल लखनऊ से टोकरा भर यह लाए, करेले। अब देखो, स्वमत 2 अंकों के लिए, चिंता चेतना की चिता जलाती है। देखो, चिंता ने चेतना की चिता जला दी से तात्पर्य है कि चिंता के कारण मनुष्य अपनी चेतना को खो देता है। उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, क्योंकि चिंता के कारण वह चिंतन करना छोड़ देता है और चिंतन का अभाव उसकी चेतना के लिए चिता के समान बन जाती है।
पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर छात्रों अपने सुंदर हस्ताक्षरों में लिखो। देखो आगे, यह पद्यांश कृति पूर्ण कीजिए। देखो, पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार कैसे होता है। देखो, 1 मित्रता पूर्ण होता है और 2 हर समय वह आपके साथ घूमते हैं, यह व्यवहार होता है। पैसा खत्म होने पर मित्रों का व्यवहार कैसे होता है। देखो, मुख से नहीं बोलते, वो बात करते हैं क्या आपको, बात नहीं करते। और दूसरा, आपके साथ में नहीं घूमते, यह उनका व्यवहार होता है। कब, जब पैसा खत्म होता है तब। दुनिया के व्यवहार का तरीका मतलब का यानी स्वार्थ का होता है। अब स्वमत, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करो। देखो, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। विपत्ति यानी संकट। जो मित्र विपत्ति में आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। जो मित्र आपकी खुशी में शामिल होता है और दुख आने पर आपसे दूर हो जाता है, तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र कौन सा है, जो आपके खुशी में और आपके दुख में आपके साथ हो। ऐसा मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कौन सा मित्र सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो मित्र आपकी खुशी में शामिल होता है और दुख आने पर आपसे दूर हो जाता है, वह मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर में देखो यह, अब इसके उत्तर, झाड़ू पोछा लगाने वाली। देखो, झाड़ू पोछा लगाने वाली कौन है, कमला। इसे क्या कहते हैं, काम वाली। घोड़े बेचकर सोने वाला। देखो, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सो जाना, वो कौन है, सोनू। आगे देखिए, कमला ने सोनू को जगाने के लिए किया। सबसे पहले उसको हिलाया, उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद रखने के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देख, पंछियों को पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उड़ना। अतः प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी के सभी जीवों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए मनुष्य एवं पशु दोनों की आवश्यकता समान रूप से है। पक्षियों को कैदी बना लेने से उनकी उड़ने की आजादी समाप्त हो जाती है। इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण को शुद्ध और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए पक्षियों को प्रकृति के मध्य रहना आवश्यक है। वे इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित बना है। पर्यावरण में पक्षियों का अपना विशेष महत्व होता है। छात्रों, कसौटी अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अपने हस्ताक्षर में लिख लीजिए। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो छात्रों आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इस तरह के पाठ चाशनी क्रमांक 1, 2 और 3 के इतिहास और भूगोल के भी हमने बनाए हैं। आपने वह अगर नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिए। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन 5वीं से 10वीं कक्षा में हैं तो उनके भी इतिहास भूगोल की कसौटियां हमने
बनाई है वह भी उनको बताइए, उनको भी उनका लाभ होगा। इस तरह से मैंने आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होती है उत्तर पत्रिका। उत्तर पत्रिका में आपका सीट नंबर, आपका हस्ताक्षर, बारकोड स्टिकर, होलोग्राफ स्टिकर और अन्य बातें जिनको ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हमने उनके 2 वीडियो पार्ट बनाए हैं। इसके साथ इतिहास राज्यशास्त्र का कृति पत्रिका आराखड़ा और भूगोल का सुधारित मूल्यमापन आराखड़ा, और इसके साथ इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र के पाठ, उनका स्वाध्याय और हर एक पाठ की अलग से घटक कसौटी 20 अंक की, जिनके उत्तर बोर्ड पैटर्न के हिसाब से है, वो भी हमने बनाए हैं। और उसके साथ एनटीएससी के राउंड भी आप सब चैनल पर देख सकते हैं। आपको हिंदी में इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र में कोई भी कठिनाइयां हो, दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही सुंदर वीडियो पार्ट में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्ते और सभी को धन्यवाद।